सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। सूर्य भगवान कौन है और उनके 12 नाम क्या है? जैसे कोई अध्यापक किसी छात्र को पढ़ाता है तो वह अध्यापक उस छात्र की स्थिति में ही आकर पढ़ाता है, तो ये छात्र के प्रति शिक्षक का अवतार हुआ। इसी प्रकार भगवान मनुष्यों को शिक्षा, दीक्षा, सत असत एवं मोक्ष आदि के ज्ञान के लिए, उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनका अवतार मानव अवतार से भिन्न होता है। वे केवल लीला करते हैं, अर्थात मनुष्यों की तरह मां के गर्भ में आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप वाला होते हुए भी एवं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि जब संसार को क्षुब्ध कर देने वाली धर्म की ग्लानि होती है, तो उस समय जो लोकेश्वर, संत प्रतिपालक, वेद वर्णित, शुद्ध एवं अजन्मा भगवान उनकी रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत वत्सल, निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। नित्य उदीयमान भगवान भुवन भास्कर तो पोषणी शक्ति से संपृक्त होकर नित्य ही जीवन में प्राणों का संचार करते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष अवतार है, इसीलिए संध्या उपासना में मूल रूप से भगवान सविता की ही उपासना होती है। भगवान सूर्य को ब्रह्म का साकार रूप कहा गया है। वो सावादित्य ब्रह्मा, सूर्योपनिषद, ये ही प्रत्यक्ष अवतार सविता देव स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, सृष्टि के आदि देव तथा आदि अवतार भगवान सूर्य ही है। सूर्य से ही वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही प्राणियों का जीवन आधार है। इस प्रकार नित्य अवतरित होने वाले भगवान सूर्य सारी सृष्टि का पालन करते हैं। जब सृष्टि क्रम में जगत के समस्त प्राणी उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए, उसी क्रम में उनके नेत्रों से भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव नेत्र से ही क्यों हुआ, किसी और अंग से क्यों नहीं हुआ? कारण यह है कि वैशेषिक दर्शनानुसार तेज का लक्षण उष्ण स्पर्शवत् तेज बतलाया गया है और ये 2 प्रकार का होता है, नित्य एवं अनित्य। परमाणु रूप में तेज नित्य है और कार्य रूप से अनित्य। पुनः कार्य रूप से शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का है। तेजस शरीर सूर्य लोक में है। रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली चक्षु इंद्रिय नेत्र के अंदर काली पुतली के अग्रभाग में रहती है, अर्थात उसमें तेज रहता है। इसलिए भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव विराट पुरुष के नेत्रों से हुआ। व्याकरण शास्त्र ने आदित्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है, आदित्यः अपत्यम पुमान आदित्य। यह 12 आदित्यों सूर्य का भाग का समुदाय वाचक नाम है। ये 12 आदित्य केवल प्रलय काल में एक साथ उदित होते हैं। कलियुग का प्रलय इन्हीं 12 आदित्यों के उदय से होगा। सूर्य का प्रादुर्भाव विराट पुरुष के नेत्रों से होने के बाद लोक मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा पुराण से उद्धृत इनकी कथा संक्षिप्त रूप में दी जा रही है। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई जो श्रेष्ठ और सुंदरी दोनों थीं। उनके नाम अदिति, दिति, दनु और विंता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी के साथ किया था। अदिति ने कश्यप जी के तेज से तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से दैत्य और दनु से बलाभिमानी दानव उत्पन्न हुए। विंता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम आदि भूतों को जन्म दिया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, किंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे। उन सब ने मिलकर देवताओं को खूब सताया और उनके राज्यादि नष्ट कर दिए। तब अदिति भगवान सूर्य की आराधना करने लगी। भगवान सूर्य ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, देवी, आपकी जो इच्छाएं हो उनके अनुसार एक वर मांग लो। अदिति बोली, देव, अधिक बलवान दैत्यों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया है। गोप्ते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें।
मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान बोले, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। ये कहकर भगवान भास्कर अंतर्हित हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और अपनी दृष्टि मात्र से समस्त दैत्यों का नाश किया। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। भगवान सूर्य भी अपने स्थान पर अधिष्ठित होकर जीवों का आप्यायन करने लगे। ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं। ये ज्योतिष चक्र के अधिपति हैं और ग्रहाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अरुण इनका सारथी है। इनके रथ के आगे बालखिल्यादि 60,000 ऋषि इनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि गणों से अधिष्ठित रहता है। सूर्य भगवान के 12 नाम धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंश, भक्त, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्यों के नाम है। यहाँ पर प्रत्येक का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया जा रहा है। 1. चैत्र मास में सूर्य के रथ पर धाता नामक आदित्य निवास करते हैं। 2. वैशाख मास में अर्यमा नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। 3. ज्येष्ठ मास में मित्र नामक आदित्य सूर्य के रथ पर रहते हैं। 4. आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य भगवान भास्कर के रथ पर वास करते हैं। 5. श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य भगवान सूर्य के रथ पर वास करते हैं। 6. भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। 7. अश्विनी मास में पूषा नामक आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। 8. कार्तिक मास में पर्जन्य नामक आदित्य सूर्य के रथ पर वास करते हैं। 9. मार्गशीर्ष मास में अंश नामक आदित्य का सूर्य रथ में वास करते हैं। 10. पौष मास में भग नामक आदित्य उनके रथ पर निवास करते हैं। 11. माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य उनके रथ पर निवास करते हैं। 12. फाल्गुन मास में उनके रथ पर विष्णु नामक आदित्य निवास करते हैं। और ये ही आदित्य अपने अपने समय पर उपस्थित होकर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद आदि ऋतुओं के कारण बनते हैं।